तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप एमए के प्रथम सत्र के तृतीय प्रश्न पत्र को हम लोग देख रहे हैं। उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं और इसमें ये प्रश्न पत्र हिंदी भाषा के हैं और जो लोग हिंदी में एमए करते हैं उनके लिए। तो इसमें यहाँ पर जो उद्देश्य है वो ये है कि जो कुछ भी एमए में पढ़ा जाता है या जो पढ़कर आप आगे चलकर या तो कोई नया अपनी इच्छा अनुसार जो कोई भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं या फिर पीएचडी इत्यादि कर सकते हैं, शोध इत्यादि कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप एमए करते हैं, एमए में आप क्या पढ़ें, कैसे समझें उसको और कैसे अपने आप को ऐसी स्थिति में लाएं जिससे कि एक तो आपकी एमए की डिग्री जो है वो थोड़ी वजनी हो, उसमें थोड़ा दम हो। आप पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप एमए करके जब निकले तो आपको स्वयं को लगे कि भाई मैंने कुछ पढ़ा, कुछ आनंद आया। और एक ये अजीब सी विडंबना है कि जीवन जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, शुरुआत करते हैं, छोटे बच्चों को तो पता नहीं होता 7, 8, 9, 10 साल तक, लेकिन कुछ 10, 12, 10वीं 11वीं से हमें कुछ समझ में आनी शुरू होती है। लेकिन उसके बाद भी जीवन तरंग में जैसे नहीं होता, तालाब में कभी इधर इसको ले खाता है, कभी उधर इसको ले खाता है। लेकिन एक समय आता है कि जब आपको पता लगता है कि अब मेरे ये लगभग आखिरी वर्ष हैं पढ़ाई के। तो कई लोगों में ये देखा जाता है, सब में तो नहीं, कई लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनके अंदर से जो दिया जलता है ना, तो जब बुझने को होता है तो बहुत तेज जलता है। लगभग वैसी ही स्थिति मनुष्य की होती है, व्यक्ति की होती है, विद्यार्थी की होती है कि उसको और एक और भी बात होती है, एक परिपक्वता आ जाती है। देखिए, एमए करने वाला जो विद्यार्थी है या लड़का या लड़की है, वो लगभग 21-22 साल के हो रहे होते हैं। तो अब इतने छोटे बच्चे नहीं हैं। जब से हमारे देश में 18 साल की उम्र में जब आपको मत डालने का अधिकार, तो ऐसे थोड़ी मत डालने का अधिकार है, बुद्धि आ जाती है, समझ आ जाती है, हम काफ़ी समझदार हो जाते हैं। ये अलग बात होती है कि हम अभी अपने आप को नहीं समझते कि हम कितने समझदार हो गए। कुछ लोग तो जानते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसको खुद को नहीं पता होता उसको कि अब उसको कितना पता है। तो यहाँ पर जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, उनके पीछे मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि आपको पढ़ने का जो ये आखिरी जो एक तरीके से ज्वाला या ज्योति जल रही है, उसको थोड़ा और घी दिया जाए और आपको सीखने का आनंद आए और आपको सीख करके जीवन में उसको प्रयोग करने का आनंद आए। ज्ञान का सबसे जो सबसे आनंददायी बात होती है वो ये होती है कि ज्ञान कोई नई चीज, कोई छोटी चीज, कोई बड़ी चीज, और विशेष करके कभी कोई ऐसी समस्या हो जो आपके मन में उलझी हुई हो और आपने उसको ना निकाल पाए, उसका उत्तर ना निकाल पाए, और कभी कहीं जरा सा भी मौका लगे, आपको ऐसा दिखे कि अब इसका उत्तर मिलने वाला है, तो एक विशेष प्रकार की ललक मन में आती है। एक लालच होता है, उसको लालच भी कहते हैं, ललक भी कहते हैं। और उस समय हम किसी भी चीज के पीछे लग जाते हैं, बहुत जोर से लग जाते हैं। और क्यों लग जाते हैं? क्योंकि हमें तब ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से इसका प्रयास हो रहा था, अभी तक नहीं हुआ, शायद अब हो जाए, आज हो जाए। तो ये जो ललक होती है, ये लालच जो होता है, वो उसका एक अलग ही आनंद है। और इसका आनंद जो मैं समझता हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस बात को अनुभव न किया हो। अनुभव हम सब ने किया होता है, लेकिन अब जीवन होता है, हम अपने अलग अलग चीज़ों में उलझे रहते हैं। ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है, तो व्यक्ति क्या होता है, कहीं ना कहीं उलझा रहता है। लेकिन जब इसका आनंद आता है तो उसका आनंद अलग ही है। तो यहाँ देखते हैं, प्रश्न है, तुलसी के लोक नायकत्व पर प्रकाश डालिए। हमने जब पिछले बार तुलसी के बारे में बात की थी, जिसमें कि तुलसी की भाषा शैली और वो उन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा और कैसे भाव थे, उसके बारे में बात की थी। तब भी देखिए, तुलसी की बात जब भी आएगी तो ये बात आप जान के रख लीजिए कि तुलसी जैसा कोई और
संत जो है भारत के साहित्य में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। देखिए कालिदास बहुत अच्छे कवि हैं, संस्कृत के हैं बहुत अच्छे कवि, और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। और लेकिन हम तुलसीदास को एक तरीके से उनके उनसे आगे, या तुलसीदास से आगे लोग हैं ऐसी बात नहीं है। कौन है? आप सोचेंगे कौन है जो तुलसीदास से आगे है? और आज के समय में भी तो निश्चित रूप से कोई ऐसा, एक व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं कहा जा सकता जो तुलसीदास से आगे हो। देखिए आज के समय में कई भारतीय लेखक ऐसे हुए हैं पिछले 30-40 सालों में। एक तो लेखक हिंदी के बड़े मूर्धन्य लेखक हुए, और मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, और उनकी पुस्तकें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनका नाम है नरेंद्र कोहली, लेकिन वो पिछले 1.5 साल पहले, 2 साल पहले उनका कोरोना के समय में उनका देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने बहुत सारे विविध विषयों पर लिखा है। लेकिन तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो अलग है, अलग श्रेणी का है। क्यों अलग श्रेणी का है? वो इसलिए अलग श्रेणी का है कि सबसे पहले तो आपको देखिए अंतर समझिए। नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है, लेखक हैं वो, लेकिन वो नायक नहीं है। कालिदास ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वो भी नायक नहीं है। विद्यापति ने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो नायक नहीं है। सूरदास जी ने भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। कबीर ने भी बहुत अच्छा लिखा, कबीर फिर भी थोड़ा हद तक नायक है। मीरा ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन नायक नहीं है। नायक कौन है? नायक तो केवल तुलसी है। और सोचिए क्यों है, उस पर थोड़ा नजर डालिए कि क्यों है ऐसे वो। देखिए तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि उनको 123 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। और इसका आधार क्या है? इसका आधार जो है दो है, कि उन्होंने स्वयं लिखा है रामचरितमानस में कि 1497 में विक्रम संवत के जो हुए वो 1554, हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है रामचरितमानस में कि हुए है। अच्छा, रामचरितमानस एक ऐसी चीज है जिसकी मूल प्रति जो लिखा उन्होंने वो आज भी गीता प्रेस गोरखपुर के पास सुरक्षित है। एक उनके पास है और एक अंग्रेज ले गए तो उनके म्यूजियम में भी है, और भी शायद 2-3-4 प्रतियां उन्होंने लिखी थी। तो पहले तो ये सोचिए कि इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा होगा, और वो 4 बार लिखा है ऐसे एक ही चीज को बार बार, मतलब कॉपी की होगी। लेकिन आज का समय नहीं है, कागज पर लिख लिख के सारा काम नहीं चल रहा है, और कागज मिलना भी इतना आसान नहीं है। कागज उनके समय में तो कागज मिल जाता था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। कागज का चीन में कागज का खोज हुई 1464 या 60 के आसपास, और तुलसीदास जी पैदा हुए 1497 में। और उसके बाद उन्होंने, जब अगर मान लीजिए हम, ये बात सही है कि 123 साल जिंदा रहे हैं, 126 साल, तो 1497 से 1523, तो 1520 में बाबर आया है। तो अब आप ये सोचिए कि जो कुछ भी है, 1497 में तुलसीदास जी पैदा हुए हैं, 1520 में बाबर आए हैं, जो तब तुलसीदास जी 23 साल के होते हैं, जवान हैं। तो इसका मतलब है भरी जवानी में इन्होंने बाबर के, मुगलों के आक्रमण, और उसके बाद इतने साल तक रहे। तो न केवल उन्होंने, संभवतः वो जहांगीर के समय तक रहे हैं, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, तो कुल मिला के जो कुछ इन्होंने, मुगलों ने मैक्सिमम जो सब सारी जितना जो कुछ उन्होंने करना था भारत में, जो कुछ किया है, उस सारे को देखने वाले तुलसीदास जी हैं। और देखने वाले नहीं अकेले, उसका, अब तुलसीदास जी योद्धा नहीं है, वो गन लेके या तलवार लेके नहीं लड़ने जाते हैं, लेकिन वो लगातार पीछे से लोगों के अंदर एक ऐसी जागृति ला के रखते हैं जिससे कि लोग अपनी संस्कृति को कुछ तो बचा के रखें, कुछ तो उनके मन में रहे। और कितने, सोच के देखिए, जिसे आज की भाषा में हम अंग्रेजी में कहते हैं अंडर द रडार,
अंडर द रडार का मतलब होता है, रडार जो होता है वो प्लेन जैसे ऊपर होता है, तो वो जो रडार होता है वो काफ़ी हाइट पे, काफ़ी ऊंचाई पे लगा रहता है, और वो उस ऊंचाई पे प्लेन तो वो हवा में उड़ते हैं, तो वो उतनी ऊंचाई पर स्कैन करता है, और क्या करता है, स्कैन करता हुआ बताता है कि प्लेन आया कि नहीं आया कोई भी। तो कभी जैसे एक बात होती है, युद्धों में कहा जाता है कि भाई प्लेन को, फाइटर प्लेन ने अंडर द रडार गया और जाके उसने अटैक कर दिया। तो यहाँ अंडर द रडार की बात क्या आती है, वो ये आती है, तुलसीदास जी ने, मुगल लोग सब अपना जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कर रहे थे, जो जैसा करते हैं वो इतिहास का विषय है और पढ़ना जानना चाहिए, लेकिन अंडर द रडार तुलसीदास जी ने सब लोगों को एक अलग ही उनको अलग प्रकार से संभाले हुए थे। कैसे संभाले हुए थे, तो जैसे अब ये यहाँ पर देखिए लेखक ने वही किया है, भगवान कृष्ण से तुलना की है, और लगभग वैसी ही स्थिति है। भगवान कृष्ण का क्या कहते हैं कि वही वो उस समय जरासंध एक तरफ और कंस एक तरफ, और बाद में दुर्योधन, और न केवल 3 ही लोग थोड़ी, न जाने कितने लोग थे, तभी तो दोनों तरफ से इतनी सारी सेनाएं लड़ी थी। लेकिन क्या है, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, उनको लोगों को समझ में नहीं, हम लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब समाज में कोई नेता नहीं होता, कोई नेतृत्व देने वाला नहीं होता, तो लोगों की स्थिति इतनी विकट होती है, इतनी गड़बड़ होती है कि वो समझना बड़ा कठिन होता है। और अलग अलग, अगर आप राजनीति की बात करें तो समझने की बात होती है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन वो इतने सालों तक लोग रहे, सबने कोशिशें की, लेकिन आजकल कुछ अलग ही अंतर दिखता है देश के अंदर जो भाव है। तो वो कैसे आता है, वो नेता के कारण आता है। तो तुलसीदास जी ने क्या किया, उन्होंने और ये साहित्य वो ऐसा नहीं था कि वो 23-24 साल में वो सोचे थे कि चलो ये मुगल लोग आक्रमण कर रहे हैं तो अब हमें कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी का जब आरंभ होता है, जो उनके जीवन का, जो जहाँ से वो घर छोड़ते हैं, तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो सोच के नहीं निकले कि मुझे ऐसा करना है। वो तो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीते जीते उनको समझ में आ रहा है कि भाई कुछ करना पड़ेगा, तो वो चुपचाप कर रहे हैं, किसी को कोई ढोल नहीं बजा रहे हैं, वो लोगों को संग्रहित कर रहे हैं, लोगों को कितनी मधुर भाषा में, अवधि में क्यों, देखिए उस समय खड़ी हिंदी तो बोली नहीं जाती थी, भाषा तो थोड़ी अलग ही थी। आप सोच के देखिए, विद्यापति की भाषा और आज की भाषा, तो बीच में कहीं की भाषा थी, ब्रिज और अवधि का मिश्रण था। तो उसमें उन्होंने अवधि चुनी। अवधि क्यों चुनी, क्योंकि भैया जो मिथिला और राम का जहाँ पर बात होती है वो अधिकांश अवधि में, अवध के पास है, मतलब अयोध्या के पास है। अयोध्या, अवधि मतलब अयोध्या के पास वाली, अवध कहलाती है इसलिए क्योंकि वो सारा का सारा अवध या अयोध्या, उसका अयोध्या का नाम ही अवध है ना। तो भाषा इसलिए वहाँ उनको वहीं के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ के, जहाँ के जिस जगह का आपका नायक है, भगवान राम की जिनकी बात कर रहे हैं, तो भाषा भी उन्हीं की होनी चाहिए। तो ये, अगर आपको इस जो तुलसी को समझने के साथ साथ आप थोड़ा सा उस समय का इतिहास पढ़ेंगे आप, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे वो समाज में क्या हो रहा था, और उस समाज में वो क्या कर रहे हैं, वो न केवल भगवान की साधना कर रहे हैं, परमात्मा की साधना कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को अपनी अस्मिता बचाए रखने के लिए, देखिए याद रखिए, इसमें से कुछ काल बाद में तो बहुत ही गड़बड़ हुआ, विशेषकर औरंगजेब के समय में जाके, लेकिन अकबर के समय में, हुमायूं के समय में, बाबर के समय में और जहांगीर के समय में भी ऐसा नहीं कि कम गड़बड़ हुई है। तो उसमें हिंदू लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुए। उन अत्याचारों में हिंदू लोग अपने आप को संभाले रह सकें, वो साधारण बात नहीं थी। तो तुलसी केवल कवि नहीं है। कवि का मतलब एक, हम कविता, कवि, हम यहाँ पर कवि कहते हैं कविता के
के संदर्भ में। लेकिन कवि शब्द का वास्तविक अर्थ होता है कवि का। कवि जो होता है वो उसका जो वास्तविक अर्थ संस्कृत का अर्थ है, उसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो विशेष प्रश्न करे या विविध प्रश्न करे। जो वी है कवि में वो है विशेष या विविध के लिए, और का जो है वो हर का जो है प्रश्न के लिए है, और वी जो है विविध या विशेष के लिए है। तो कवि वो व्यक्ति है जो विशेष प्रश्न करे। तो तुलसीदास जी विशेष प्रश्न क्या कर रहे थे कि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, राम क्या है। लेकिन एक और भी काम कर रहे थे, वो जो कुछ उन्होंने सीखा वो फिर उन्होंने पूरे समाज में फैलाया। तो दो तरीके से कवि हैं, बल्कि कई तरीके से कवि हैं। एक कवि हैं आध्यात्म वाले, एक कवि हैं समाज वाले, और एक कवि हैं साहित्य वाले जो कि नाना प्रकार का। तो रामचरितमानस में आप पढ़ें तो चौपाई चल रही है, फिर दोहा आता है, दोहे की लय अलग है, चौपाई की लय अलग है, फिर एकदम से छंद आ जाता है, उसकी लय कुछ अलग ही है, फिर एक सोरठा आ जाता है, उसकी लय कुछ अलग ही है, फिर संस्कृत में श्लोक आ जाता है, फिर उसकी लय कुछ अलग ही है। तो साहित्य, संगीत, समाज और आध्यात्म, ये सब कुछ वो लेके चल रहे हैं एक साथ। तो आप सोच के देखिए कि तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं। और इसीलिए उनको नेता कहा जा रहा है, लोक नायक कहा जा रहा है, क्योंकि वो पूरी दिखता नहीं है। लोक नायक मतलब वो ऐसे वाले नहीं है जैसे आज के समय में होता है ना कि एक जैसे राजा जो नायक होता है वो एक अलग प्रकार का नायक होता है। तुलसीदास जी वैसे वाले नायक हैं जैसे चाणक्य एक नायक है। चाणक्य ने तो फिर भी सत्ता इकट्ठा की और चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया, फिर उनके लेकर के चला है। तुलसीदास जी का कहीं कोई कुछ नहीं है, उनका कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको तुलसीदास जी कह दे कि तुम ऐसा काम करो तो वो करे। प्यार से स्नेह से कर दे वो एक अलग बात है, उनका कोई अधिकार नहीं, कोई सत्ता नहीं उनकी। चाणक्य के पास सत्ता है लेकिन तुलसीदास के पास सत्ता वो वाली नहीं है। तुलसीदास की सारी सत्ता जो क्या है, समझदारी वाली है और प्रेम भाव वाली है। और इससे बड़ी जो बात है वो है मनोविज्ञान समझने वाली है। वो समझ रहे हैं कि लोगों का जनमानस की स्थिति क्या है, उनका मन कैसा है, उनकी परिस्थिति कैसी है। तो आज के समय में आप जब आगे चलेंगे, नौकरी वगैरह करेंगे, तो कंपनियों में, ये मैं पूरे विश्व की कंपनियों की बात कर रहा हूँ, मैं केवल भारत की कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। और हमारे देश में तो फिर भी कम है, विदेशों में बहुत ज़्यादा है, बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ उसको कहते हैं उसको एक शब्द होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई हायरार्की नहीं। हायरार्की मतलब क्रम, ये बॉस है, उसका मातहत है, उसका मातहत है, उसके नीचे काम करता है, वो नहीं। जो सबसे बड़ा वाला जो सीईओ है और जो नीचे के लेवल का कोई मैनेजर है या डायरेक्टर है, वो सब एक लेवल पे, मैट्रिक्स मतलब एक जैसे माने जाते हैं। कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई नियंत्रण नहीं करता कि कोई किसी को हक से नहीं कह सकता कि तुम ये वाला काम करो। नहीं, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ये काम करना है। तो ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, तुलसीदास जी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। वो विशेष बात है, बहुत ही अलग है। वो तुलसीदास जी जो कुछ हैं वो आपको आसानी से कहीं और नहीं देखेंगे। तो इसलिए अब ये सब जानने के बाद जैसे जैसे आप उनका साहित्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तुलसीदास जी क्या है। और जब समझ में आएगा तो आपको आनंद भी आएगा, और प्रश्नों के उत्तर तो खैर आसानी से सहज भाव में आपके मन में आया करेंगे। और उसकी तो बात कहने की क्या है, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, साथ वाला काम है। जो मुख्य काम है वो तो है आनंद का। तो आनंद का आनंद लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पत्र में फिर से देखेंगे कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं।